अगर आपका Xiaomi Redmi Poco फोन ओवर हीट कर रहा है एंड उसकी वजह से आपको ह्यूज बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अब ये जो स्टेप्स हैं उनको आपको सेटिंग को यहाँ पे इनेबल डिसेबल करना होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेंगे और 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। और उसी के साथ अगर आपको चाइनीज़ थीम्स के बेस्ट बैकअप लिंक्स चाहिए जो आप बिना रूट के यूज़ करो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टॉप पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट थीम्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो बैटरी है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्रेन क्यों होती है, या फिर जो यहाँ पे आप बोलोगे ओवर हीट डिवाइस क्यों करता है। तो उसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न आता है ना, जो मेन रीज़न होता है वो होता है भाई सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का। जैसे आपका फ़ोन है, उसके अंदर कोई अपडेट आया, आपने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद 1-2 दिन आपने यूज़ किया, उसके बाद जो डिवाइस है वो ओवर हीट करने लगा। वहाँ पर मैटर करता है कि आपके जो फोन्स के थर्मल्स हैं वो यहाँ पे कितने ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है बैटरी की जो कंजप्शन है वो हाई या फिर लो। उसके बाद जो थर्मल्स होते हैं ना भाई, वो सिर्फ कंपनी आपको यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइज़ करके दे सकती है, या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको कंपनी नए अपडेट्स के साथ देखने को मिल सकता है। अब जो आप CPU जो जी हमें ऐप देखने को मिलता है, इसके अंदर बैटरी में जाओगे तो यहाँ पे थर्मल्स एक सेक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको ना यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर जाओगे तो बैटरी का भी टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको लोड करने में, तो यहाँ से आप उन चीज़ों को मॉनिटर सिंपली कर सकते हो। तो एक मेथड ये रहता है कि आप अपने फ़ोन को लेटेस्ट अपडेट के अंदर जो है इंस्टॉल करो, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप उसको डाउनग्रेड तो कर ही नहीं सकते, आपको पता होगा, बट आप यहाँ पे जो है अपडेट को ज़रूर से ट्राई कर लिया करो, या फिर उसका रिव्यू चेक करके काफ़ी सारे यूजर्स के साथ बात करके उसको ट्राई करो। अब डिफरेंट यूसेज पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है बैटरी बैकअप, बट कुछ सेटिंग्स हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। Xiaomi HyperOS 2 Android 15 के अंदर आपको पता होगा सबसे पहले एक्टिव ऐप्स का एक टाइल हमें देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो भाई ह्यूज बैटरी ड्रेन करते हैं। आपने देखा होगा आपके फ़ोन के अंदर ना एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो ऐप है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है या फिर बैटरी ड्रेन कर रहा है, तो आप उसको जो है बैकग्राउंड से रिमूव करो या फिर उसको क्लोज करो। तो सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप इस टाइल को ऐड करो, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाके आपको मिल जाएगी, जिसको हम एक्टिव ऐप्स बोलते हैं। अब इसकी हेल्प से आप जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स रन होते हैं एक्सेसिवली जो बैटरी ड्रेन कर रहे हैं उनको आप स्टॉप कर सकते हो सिंगल क्लिक की हेल्प से, तो ये स्टॉप हो जाएगा। बट एक चीज़ ये है कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हो, इंटरकनेक्टिविटी, ईयरफोन, Xiaomi हाइपर AI इंजन वगैरह हुए, ये सारे जो ऐप्स हैं ना ये आपके स्टॉप नहीं होने वाले। ये प्रोबेबली आपके सिस्टम ऐप्स हैं जिनको रन करना ज़रूरी है काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए, तो हाँ, इनको आप ऑफ मत करना क्योंकि ये होने ही नहीं वाले। अब दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है लोकेशन की सेटिंग। आपको सेटिंग में जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टाइप करना होगा लोकेशन। तो मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा देता हूँ। तो लोकेशन के अंदर हम जो है चलते हैं, तो लोकेशन का जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो लोकेशन, ये वाला बेसिकली होता है लोकेशन सर्विसेज। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना। काफ़ी सारे लोग घर पे रहते हैं एंड वो है ना जो लोकेशन है इसको ऑन करते हैं, एंड इसी के साथ इसकी जो एक्यूरेसी होती है उसको बिल्कुल आप जो है हाई करके रखते हो। तो भाई इसका सिंपल सोल्यूशन है कि इसको आप ऑफ करके रखो। लोकेशन हुआ, सेंसर बेस्ड जितने भी चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती हैं, तो लोकेशन को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ रखो। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ रखता हूँ एंड एक्सेसिवली जो ब्लूटूथ है वो भी आप ऑफ रखो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे। वाईफाई को भी ऑफ रखो क्योंकि वाईफाई आपका स्कैनिंग करता रहता है, एंड इसी के स्कैनिंग के रिगार्डिंग आपको 2 सेटिंग और डिसेबल करनी है। वो है स्कैनिंग टाइप करोगे तो आपको WLAN स्कैनिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्सेसिवली बैटरी ड्रेन करेगा। CPU के ऊपर यूसेज काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में वाईफाई को स्कैन करता है। यहाँ पे ब्लूटूथ की स्कैनिंग है, इसको ऑफ कर दो। उसके बाद लोकेशन हिस्ट्री वगैरह का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। लोकेशन शेयरिंग का भी ऑप्शन है जहाँ से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये रहा लोकेशन एक्यूरेसी। अगर आप यहाँ पे बाहर रहते हो एंड आपका ट्रैवल का काम काफ़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को तो ऑन करके रखो। लोकेशन को फाइंड माई डिवाइस हुआ, चाहे आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है, अगर आपका फ़ोन यहाँ पे चोरी हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है तो वहाँ पे ये चीज़ें काम करने वाली हैं। इसको ऑन करके रखो, लोकेशन वगैरह को उस टाइम काम करेगी। बट अगर आप यहाँ पे घर पे ही रहते हो, ज़्यादा बाहर जाना नहीं रहता, तो डेफिनेटली लोकेशन वगैरह को आप जो है डिसेबल करके रखो। एंड उसके बाद जंक फाइल्स होते हैं ना भाई, उसको भी क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको एक एक जो है प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रहा फाइल्स गो ऐप,
और यहाँ पे ना इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी, देखो 28 GB फ्री है। अब इसके अंदर कुछ कैश फाइल्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे जो क्लीनर ऐप है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे Xiaomi इसको जो है ऐसे ही दे देता है, इसका कोई काम नहीं है, बट मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूसेज दिखाता हूँ। 28 GB बैकग्राउंड में था और यहाँ पे जो कैश फाइल्स हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो 3.1 GB की है। पैकेजेस है, यहाँ पे आप इनको जो है डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर भी कर देता है जो ऐप्स आपने डाउनलोड करके रखी हैं। तो वो चीज़ आप वाइजली चूज करना, या फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे जाके, तो उन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब देखो मैं कैश फाइल्स को यहाँ पे क्लियर करूंगा, ऑलमोस्ट 3.1 GB का साइज है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लियर करोगे तो देखो 3.1 GB यहाँ पे फ्री हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 GB फ्री हो चुका है। तो ये एक्चुअल में काम करता है, यहाँ पे जो स्टोरेज है उसको भी यहाँ पे क्लियर कर देता है और जो एक्सेसिव फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करता है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करके रखो। उसके बाद एक दो सेटिंग्स और है। सबसे पहली जो सेटिंग हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर, तो जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है उसको ऑफ रखो, या फिर जितनी ज़रूरत है ना आपको ब्राइटनेस की उतना आप इसको रखो। जैसे मेरे को यहाँ पे नॉर्मली सेंटर में मैं रखता हूँ, घर पे रहते हैं या फिर बाहर जाते हैं तब जाके यहाँ पे जो है फुल इसको करना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों का मैंने देखा है वो नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं एंड उसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करो, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है डिटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट का जो ब्राइटनेस है उसको, एंड वो उस अकॉर्डिंग आपके फ़ोन की ब्राइटनेस रखेगा। उसके बाद आपको जो एडवांस टेक्सचर्स देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस हैं उनमें देखने को नहीं मिलता, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, ये GPU CPU वगैरह के ऊपर लोड करेगा। यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आपका जो फ़ोन है वो स्मूथ चलेगा, क्योंकि ये जो है ब्लर है, सिस्टम लेवल ब्लर है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो इसको आप ऑफ रखो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर ब्लर चाहिए तो आप इसको ऑफ मत करना। और जो रिफ्रेश रेट की सेटिंग है इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रखो, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे कस्टम पे सेट करोगे ना 120 हर्ट्ज, तो यहाँ पे आपको ऐप्स का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सारे के सारे ऐप्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो 120 हर्ट्ज। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर करो, ताकि आपका जो बैटरी है या फिर जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली स्विच होता रहे। तो आप इन सेटिंग को इनेबल करना, ट्राई करना, मेरे को बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सेटिंग को ऑन करने के बाद में।